आज खेत में बहुत सारा काम है। एक बेटा चला गया है दिल्ली और एक पढ़ाई लिखाई में अपना वक्त गुजार देता है। लगता है कि सब काम मुझे ही करना पड़ेगा। लो ना माइक है लो माइक लो दो सब जो भी बोलेगा ना उनको माइक दे दो। लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं अब्बू जान। बंद करो पढ़ना लिखना। आज बेटा पढ़ लिख कर क्या करोगे? नौकरी तो मिलेगी नहीं। रोजगार अवश्य मिलेगी अब्बू जान। पढ़ लिख कर घर के गरीबी को दूर करेंगे, घर का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अरे पढ़ना लिखना नहीं है, नौकरी नहीं मिलेगी। किताब का काम करो, फला का बेटा पैसा कमाता है और तुम लोग डॉक्टर और मास्टर का ख्वाब देख रहे हो। बंद करो ये नाटक। आज से पढ़ाई लिखाई बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा। ठीक है अब्बू जान। अरे चलो अब्बू को समझाना होगा वरना हमारा पढ़ाई तो खत्म हो जाएगा। चलो। हाँ यार ठीक बोल रहे हैं आप। देखिन चलो चलो उधर चलो। अरे बच्चों ये क्या कर रही हो? अभी तक घर का किसी ने कोई काम नहीं किया। अम्मी जान हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई 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 क्या करोगे ये सब करके? क्या मिलेगा पढ़कर? लड़की जात हो, बर्तन मांजना, चूल्हा फूकना, धान लगाना और धान काटना तुम लड़कियों की जिंदगी है। आज से तुम लोग नहीं जाओगी पढ़ने। बैठो। अरे मम्मा में जहालत कूट कूट कर भरी है। हाँ सही बात है, मम्मा को समझाना होगा वरना हम सबका मुस्तकबिल गर्क हो जाएगा। चलो चलते हैं, स्कूल का टाइम हो गया। उठाओ उसको समेट कर रखो साइड में। अरे देखो देखो घर का किसी ने कोई काम नहीं किया। लड़कियां भी पढ़ाई में अपना वक्त बिता देती है। अरे फिर से तुम लोग पढ़ने लगे। कल मना की थी ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? बोल बोल कर थक गई। कितना परेशान करती हो। पढ़ लिख कर क्या करोगे? कोई जवाब तुम्हारे पास है? हाँ मेरे पास जवाब है माँ। मैं लड़की हूँ, कमज़ोर नहीं। पढ़ लिख कर एक अल्लाह की मारफत जान सकूंगी, वालिदैन की फरमाबरदारी, उनके लिए दुआएं मगफिरत, एक दूसरे की इज्जत कर सकूंगी और ख़ुद भी इज्जत की ज़िंदगी गुजार सकूंगी। क्योंकि नेक तालीम ही सिखाती है मैं जीने का सलीका। आप शिक्षा का दरख्त लगाइएगा तो फल ज़रूर मिलेगा। आपने कैसे सोच लिया माँ कि लड़कियाँ सिर्फ और सिर्फ घर की साफ सफाई, बर्तन मांजना, चूल्हा फूकना, धान रोपना और काटना हम लड़कियों की ज़िंदगी है। माँ बेटियां भी पढ़ लिख कर आसमान की बुलंदी को छू सकती है। डीएम, डॉक्टर और टीचर ही नहीं, जो चाहे बन सकती है माँ। हम लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। इन 70 years only 401 ऑफिसर्स इन इंडिया मुस्लिम हैव बीन बिकम IAS। अगर परवीन तलहा, इनायत खान, रोहिदा इस्लाम डीएम बन सकती है तो क्यों नहीं हम भारत की पहली मुस्लिम खातून जहरा बेगम फैमिली फिजिशियन बन सकती है। मरियम अफीफा न्यूरो सर्जन बन सकती है तो क्या आपकी बेटी नहीं बन सकती है माँ? सोच बदलिए, हालात अवश्य बदलेंगे। मैं बनूंगी मिसाल उन लड़कियों के लिए, मैं बनूंगी मिसाल उन लड़कियों के लिए मैं बनूंगी मिसाल उन लड़कियों के हौसलों को उड़ान देने के लिए। मैं बनूंगी मिसाल उन लड़कियों के हौसलों को उड़ान देने के लिए। सुन समाज और समाज की माओ, आप लोग एक दिन बेटियों को सम्मान देने के लिए। अरे बेटा तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं आज सुनकर खुद शर्मिंदा हो गई। मम्मा को बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। शाबाश बहन शाबाश। चलो स्कूल चले, स्कूल का टाइम हो गया।
चलो स्कूल चलते हैं, मान स्कूल का टाइम हो गया, चलो। डाक डाक खत ले लीजिए साहब, सूरज वाला किसान भाई घर में है। डाक 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 खत ले लीजिए साहब, साहब घर से निकलिए। डाक 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 खत ले लीजिए साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके लड़का ने दिल्ली से खत भेजा है। अच्छा, थैंक यू। वेलकम। बेटा क्या लिख के भेजा है, किसे पढ़ाऊं? मैं तो खुद पढ़ना नहीं जानता और आज एक भी लड़कियां स्कूल जाते हुए दिखाई नहीं दे रही है। लगता है कि आज स्कूल बंद है। अरे बेटियां सुनो, कहाँ जा रही हो? हम लोग घूमने जा रहे हैं। जरा ये खत पढ़कर सुनाओ क्या लिखा है। लो बहन तुम पढ़ो। यहाँ पे खड़े हो, यहाँ इधर मुंह कर खड़े। लो बहन तुम पढ़ो। लो बहन तुम पढ़ो। लो बहन तुम पढ़ दो। आप लोग पढ़ना नहीं जानते? नहीं। आप लोग अभी कहाँ जा रहे थे? झूलापुर। आप बकरी चढ़ाने। आप घास काटने। आप खेत घूमने। आप खेलने। ये खेत घूमने खेलने काम नहीं आएंगी। शिक्षा को कायम करो। आप लोगों ने शायद सुना है, अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है मेरा देश भारत महान। तो आप लोग भारत देश को महान क्यों नहीं बनाते हैं? को बोलेंगे कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है और हम पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन करेंगे। जी हम भी अब्बू को बोलेंगे कि हमारा दाखिला स्कूल में करवाने के लिए और हम लोग मिलकर देश को महान बनाएंगे। जी हम भी पढ़ेंगे। जी हम भी अम्मी को कहेंगे कि स्कूल में हमारा दाखिला करा दे और हम सब पढ़ लिख कर देश को महान बनाएंगे। जी हम भी अब्बू को बोलेंगे हमारा एडमिशन करा दो। किसान भाई हमने तो हम लोगों की आंखें खोल दी। शुक्रिया। अरे रुको रुको भाइयों, कौन कहा? आज मेला जाना है। कहाँ मेला लगा है? सुंदरी। क्या होगा? डांस होगा। कितना टाइम पे? 8 बजे शाम को। 6 बजे शाम को चले जाएंगे? नहीं, अभी अभी जाएंगे, घूमेंगे, मस्ती करेंगे, मौज करेंगे, पार्टी करेंगे। मेला में है क्या? अरे ये सही बोल रहा, चलो मेला घूमने। क्या वहाँ मूवी लगा है? क्या वहाँ मूवी लगा है? अरे यार तुम मूवी का बात कर रहे हो? वहाँ पठान का जो कल रिलीज हुआ है ना, वही फिल्म लगेगा। मतलब टिकट कौन देगा? टिकट मैं दूंगा। सिगरेट कौन पिलाएगा? नहीं पिलाऊंगा। वो ऐसा दोस्त होना चाहिए। चलो रे घूमने। जरा सुनो, ये खत पढ़कर सुनाओ क्या लिखा है। आप पढ़ना नहीं जानते? मैं पढ़ना नहीं जानता। या पढ़ दो तब। ये मैं भी नहीं पढ़ना जानता हूँ। या पढ़ दो। आप भी पढ़ना नहीं जानते? अरे चचा मैं क्या बताऊँ, मदरसा तो जाता था लेकिन मौलवी साहब के डर से बंदर बगान और जुआ खेलने में अपना वक्त बिता देता था। यह मुझसे नहीं हो पाएगा, किसी और से पढ़ा लीजिए। तब ये आप पढ़ दीजिए।
पढ़ा लिखा तो हूँ लेकिन नाम का काम का नहीं, इसलिए माजरत खा हूँ, नहीं पढ़ सकता। आज खत दीजिएगा तो कल सुनाऊंगा। चलो ठीक है, मैं आज खत दूंगा कल सुनाएगा। तुम लोग तो मेरे से भी बड़े गधे निकले। और अभी बोल रहा था सिगरेट कौन पिलाएगा, मूवी का टिकट कौन दिलाएगा। आप लोगों ने शायद सुना है, अशिक्षित को शिक्षा दो अज्ञानी को ज्ञान, अशिक्षित को शिक्षा दो अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है मेरा देश महान। जी हाँ, ये शायर सुने हैं। तो आप लोग देश को महान क्यों नहीं बनाते हैं? चाचा आपसे हम लोग भी पढ़ेंगे और अपने अम्मी अब्बा को बोलेंगे कि हमारे भी एडमिशन करवा दो। आपने तो हम लोगों का आँख ही खोल दिया। हाँ चाचा, हम लोगों का तो आँख ही खोल दिया है अपनी। अब हम भी पढ़ेंगे। हाँ, अब मेरा काम हो जाएगा। अरे बेटियां सुनो, स्कूल जा रही हो? हम स्कूल जा रहे हैं। किस स्कूल में पढ़ती हो? वेलकम पब्लिक स्कूल डुमरिया में पढ़ते हैं। इसका तो मैंने बहुत नाम सुना है, जरा एक खत पढ़कर सुनाओ। क्या? सादर चरण स्पर्श। मेरे प्रिय पिता, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे बहुत अच्छे और कुशल तरीके से रह रहा हूं। पढ़ा लिखा ना होने के कारण अच्छा जॉब नहीं मिला। 8,000 रुपये का जॉब है एक, अतः मैं आपको पैसा नहीं भेज सकता। आपसे विनम्र है, निवेदन है कि जो भी पैसा मिलता है रूम रेंट और खान पान में खर्च हो जाता है। आपका आज्ञाकारी पुत्र डुमरिया। आप बहुत अच्छे पढ़े, इसी तरह पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहे। शुक्रिया। इस ड्रामा का मुताला मेरी माओ और बहनों, आप लोगों ने देखा कि हमारे समाज में बच्चों में जिहालत बसे हुए हैं। ऐसे बच्चों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा खत हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसके जिम्मेदार सिर्फ वालिदैन हैं। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व शुरू से ही रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है कि हमें ऐसी शिक्षा प्राप्ति करनी चाहिए जिससे हमारे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। प्रिय मित्रों, हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ हैं और सरकार की तरफ से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे यूनिवर्सिटियों का निर्माण किया गया है। लेकिन आजकल चंद लोगों ने शिक्षा को व्यापार बना रखा है। आम आदमी शिक्षा से वंचित हो रहा है। आज हमारे देश के महान लोगों ने बहुत तरक्की प्राप्त की है और शिक्षा के प्रति अपने देश का भी नाम रोशन किया है। उदाहरण के लिए हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी, जो गरीब घराने से थे, उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और पूरा ध्यान लगाकर शिक्षा प्राप्त की। उनके किए गए प्रयासों से बहुत सारा आविष्कार किया। अगर अब्दुल कलाम सर ये सब कर पाए तो सारा महत्व शिक्षा का है। प्रिय मित्रों, नेल्सन मंडेला ने कहा कि शिक्षा से शक्तिशाली हथियार है कि हम उसकी मदद से पूरे संसार को बदल सकते हैं। पूरे संसार को बदल सकते हैं। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से बन सकता हमारा भारत देश महान। मलाला यूसुफ कहती है कि एक बालक, एक शिक्षक, एक पुस्तक और एक कलम पूरे संसार को बदल सकती है। अंत में ईश्वर से प्रार्थना है कि हमें अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करने और वो शिक्षा के महत्व को समझने की शक्ति प्रदान करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होता है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा।